आशा और अनुभूति। गांव के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घर था। वहीं रहते थे पंडित रामप्रसाद, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर। सिर पर सफेद बालों की चंद लंटें, कमर झुकी हुई, आंखों में अनुभव की गहराई और मन में अतीत की यादें। उनके 3 बेटे थे, सुरेश, रमेश और महेश। तीनों ही पढ़ लिख कर शहर में बस गए थे। रामप्रसाद ने अपनी जवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटों को अच्छा इंसान बनाने में। दिन रात मेहनत कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। जब बेटों के पैरों में खड़े होने की बारी आई तो सब शहर चले गए। शुरुआत में वे चिट्ठियां लिखा करते थे, फिर फोन आने लगे। समय बीतने के साथ वह भी कम होता गया। अब तो बस त्योहारों पर 1-2 औपचारिक कॉल आ जाया करता था। एक दिन गांव के मंदिर में भागवत कथा हो रही थी। रामप्रसाद रोज वहां जाते, कथा सुनते और अपनी तन्हाई को थोड़ा हल्का करते। उस दिन कथा में पंडित जी ने श्री कृष्ण के उपदेश सुनाए। बुढ़ापे में औलाद से 2 चीजों की उम्मीद मत करना, सेवा और सम्मान। अगर ये मिल जाए तो उसे प्रभु की कृपा मानो, पर यदि न मिले तो शिकायत मत करो, क्योंकि यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा बोता है वैसा पाता है। रामप्रसाद के दिल में ये बातें गहरे उतर गई। उन्होंने सोचा, मैंने तो अपने बेटों को अच्छे संस्कार दिए, प्यार दिया, फिर ऐसा क्यों? एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को गांव बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने सुरेश को फोन किया। बेटा, अब शरीर साथ नहीं देता, सोच रहा हूं सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दो, एक बार आकर देख लो। सुरेश ने उत्साह से कहा, जी पिताजी, मैं जल्द ही आता हूं। फिर रमेश को फोन किया, उसने भी जल्दी आने का वादा किया। महेश ने सुना तो कहा, पिताजी आप फिक्र न करें, मैं भी आता हूं। 3 दिन बाद तीनों बेटे आ पहुंचे। गांव में हलचल मच गई। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, शायद बेटे मेरा हालचाल जानने आए हैं। रात के खाने पर सभी इकट्ठे हुए। बातचीत शुरू हुई, लेकिन सारी बातें जायदाद के इर्द गिर्द घूमने लगी। सुरेश ने कहा, पिताजी आपने जमीन के कागज तैयार करवा लिए। रमेश ने जोड़ा, अब आप आराम कीजिए, सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूंगा, वहां आराम से रहिएगा। रामप्रसाद सब सुनते रहे, लेकिन दिल चुप था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह बात करेंगे। रात को रामप्रसाद ने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया और बोले, हे प्रभु, आज आपकी बात समझ में आई। सेवा और सम्मान की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी मूर्खता थी। अगली सुबह उन्होंने सबको बुलाया और कहा, मैंने एक निर्णय लिया है। जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, इसे गांव के मंदिर और गौशाला के नाम कर दूंगा। मेरे बाद ये सब गांव वालों की सेवा में काम आएगा। बेटे अवाक रह गए। सुरेश बोला, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? रमेश चिल्लाया, ये तो हमारा हक है। महेश ने गुस्से से कहा, अगर ऐसा किया तो हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। रामप्रसाद ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं जानता हूँ, पर अब मैं किसी उम्मीद में नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण ने कहा था, सेवा और सम्मान की उम्मीद मत रखो, और मैंने वह सीख आज अपना ली है। बेटे बिना कुछ कहे वापस चले गए। रामप्रसाद फिर अकेले रह गए, लेकिन उनके मन में अब कोई बोझ नहीं था। वह हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, कृष्ण की बांसुरी की आवाज अपने दिल में महसूस करते, और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते, कृष्ण की सीख ने मेरे मन को शांत कर दिया। अब मैं अकेला नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ हूँ। समाप्त।